जय माता दी। अपनी पुरानी वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे हम नीचे कटरा से ऊपर भवन तक पहुंच सकते हैं और क्या साधन है, क्या अवेलेबिलिटी है घोड़ों की, पालकी की, वो सब आपको पुरानी वीडियो में मिलेगा और कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है ये भी आपको पुरानी वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप ऊपर भवन में पहुंचकर माता के दर्शन कर सकते हैं और क्या क्या सुविधाएं आपको ऊपर भवन में मिल जाती हैं। ऊपर पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले मनोकामना भवन की तरफ रुख किया और उसके बाद हमने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया। मनोकामना भवन में डॉर्मेट्री बुक करने के बाद हम लोगों ने यात्रा शुरू की। ये रात्रा मार्ग है और सामने आप देख रहे हैं रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये भैरव बाबा की तरफ जाता है और जो ये रास्ता नीचे की तरफ जाता है ये जाता है माता के भवन की तरफ। सीधे हाथ की तरफ आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये वो लाइन है जो सीधा आपको माता के भवन तक लेके जाएंगी। यहाँ से लाइन में लगकर भी आप सीधा भवन तक पहुँच सकते हैं और अगर भीड़ कम है तो आप आगे से जाकर भी लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा मार्ग जब भीड़ होती है तो पूरा मार्ग भरा होता है। साइड में जूते रखने की रैक लगी हुई हैं। अगर आपके पास सामान नहीं है, सिर्फ जूते आपने पहने हुए हैं तो आप साइड में जो रैक लगी हुई हैं यहाँ पर भी जूते उतार सकते हैं और जूते उतारने के बाद आप लाइन में लग सकते हैं। लाइन में लगने के लिए आपके पास जूते, बेल्ट, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉच और कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जिसमें कैमरा लगा हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यहीं पर आगे चलने के बाद आपको कुछ लॉकर की सुविधा मिल जाती है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं सीधे हाथ पर जो लाइन है ये लाइन जब आगे ख़त्म होती है तो यहाँ पर आपको माता के भवन के लिए एंट्री के लिए एक स्काई वॉक का एंट्री गेट मिल जाता है। यहाँ पर पहले चेकिंग होती है और चेकिंग होने के लिए पुलिसकर्मी लगे होते हैं और उसके बाद आप स्काई वॉक के अंदर एंट्री कर पाते हैं। ये पूरा स्काई वॉक ऊपर बना हुआ है, मतलब इसको रास्ते के ऊपर पुल के माध्यम से बनाया गया है और इससे होते हुए आप सीधा माता की पिंडियों तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल लाइन है जो आप कभी भी प्रसाद लेकर यहाँ पर लग सकते हैं। नॉर्मली ये लाइन यहाँ पर हमेशा चालू होती है सुबह आरती के वक्त और शाम को आरती के वक्त इसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन बाकी सभी समय पर ये रास्ता आपको चालू मिलेगा। इस रास्ते पर आपको पूरी चहल पहल मिलती है। जब भीड़ होती है तो ये रास्ता पूरा भरा हुआ होता है। अब आप देखिए उल्टे हाथ की तरफ जो आपको ये सामने जीना दिखाई दे रहा है ये है यहाँ का लॉकर रूम। लॉकर रूम इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपके पास सामान है तो आप अपना सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, मोबाइल फ़ोन है, जूते हैं, चप्पल हैं, बेल्ट हैं, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको लॉकर मिल जाते हैं। यहाँ पर लॉकर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको ताला चाबी दे दिया जाता है और आप लॉकर में लगाकर अपना सामान वहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन काउंटर होता है वो मिल जाता है, जहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं और अगर आपको कुछ प्रसाद चाहिए या चुन्नी वगैरह चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसी तरह से बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दर्शन करने से पहले नहाना होता है, स्नान करना होता है, तो आगे हम आपको दिखाएंगे कि स्नान घाट कहाँ पर बना हुआ है। स्नान घाट पर जाने के लिए आपको थोड़ा सा आगे चलना होता है, उसके बाद ही आप लाइन में वापस पीछे लगने के लिए आ सकते हैं। ये मौसम आप देख रहे हैं ये अगस्त के महीने का वेदर है और अभी पूरी तरह से बारिश और लैंडस्लाइड यहाँ पर कभी भी होने के संभावना रहती है, उसकी कोई प्रॉबिलिटी नहीं है कब हो जाए। श्राइन बोर्ड ने यहाँ पर कुछ और लॉकर रूम की व्यवस्था की है, ये आप सीधे हाथ में देख सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट लॉकर सर्विस। ये स्मार्ट लॉकर सर्विस बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ये लॉकर आपको बार कोड के माध्यम से मिल जाता है, ये आप पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से आप स्कैन करके आप इजीली यहाँ पर अपना लॉकर ले सकते हैं और उस लॉकर रूम में आप अपना सामान रख सकते हैं। ये लॉकर मोस्टली फ्री रहते हैं, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि सारे लॉकर आपको बिजी मिलें।
रोपवे लेने के लिए टिकट काउंटर भी इसके सामने बना हुआ है। उसके लिए आपको यहाँ से नीचे की तरफ जाना होगा और बिल्कुल आगे जाने के बाद लाइन शुरू होती है और आप वहाँ पर जाके रोपवे के लिए ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप रोपवे के लिए ऑनलाइन टिकट ही लेके आएँ, वो ही बेहतर ऑप्शन है। ऑफलाइन में टाइम बहुत बर्बाद होता है, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम निकल जाता है और टिकट नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो थोड़ा आगे चलने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक दर्शन का काउंटर है जो स्पेशल दर्शन कराता है। स्पेशल दर्शन का मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको फिजिकली भवन के अंदर लेके जाएंगे और दर्शन कराएंगे। उसका मतलब ये है, ये आपको AI के माध्यम से अंदर भवन का और पूरे वैष्णो देवी के रास्ते का आपको दर्शन कराते हैं। ये उल्टे हाथ की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्राइन बोर्ड के ही लोग बैठे होते हैं और श्राइन बोर्ड ने ही ये सुविधा शुरू की है। दुर्लभ दर्शन केंद्र के नाम से है और इसका पूरा रिव्यू आपको हम आते हुए दिखाएंगे। जब हम दर्शन करके वापस आते हैं तब हम यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका रिव्यू क्या है और कैसी ये सर्विस है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये आपको आते हुए जब हम वापस आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो ये पूरा मार्ग है जो पूरा वैष्णो देवी का मार्ग है। पहले लाइन यहाँ पर नीचे ही लगा करती थी, लेकिन जब से स्काई वॉक बना है तो ये रास्ता पूरा खुला हुआ मिल जाता है चलने के लिए। तो इससे काफ़ी सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिल जाती हैं। ये छोटा सा झरना चल रहा है जो पहाड़ों से ऊपर बरसात का पानी आ रहा है, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और सीधा रास्ता अब हम देखते हैं तो ये बाथिंग घाट और दुर्गा भवन की तरफ जाता है। दुर्गा भवन जो है वो बिल्कुल माता के मेन मंदिर के पास बना हुआ है और उसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। ये हम आगे बताएंगे आपको। उल्टे हाथ की तरफ आपको सबसे पहले मिल जाता है बाथिंग घाट। ये बाथिंग घाट है और टॉयलेट यहाँ पर बने हुए हैं। फीमेल के लिए बाथिंग घाट अलग है और मेल के लिए अलग है। ये सामने फीमेल का बाथिंग घाट है और इधर सीधे हाथ पे नीचे की तरफ जाकर आपको मेल का बाथिंग घाट मिल जाता है। तो यहाँ पर रेगुलर लोग नहाते हैं और नहाने के बाद अपना सामान लॉकर रूम में रखते हैं और उसके बाद वो जाके लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। यहीं पर अगर आपके पास स्पेशल एंट्री के टिकट हैं, जैसे मान लीजिए आप आरती अटेंड करना चाहते हैं या फिर आप और VIP दर्शन आप कर रहे हैं, तो ये रास्ता आपका VIP दर्शन के लिए है। आप साइड में लिफ्ट लगी हुई है, इससे ऊपर जा सकते हैं और आपको वहाँ से लाइन मिल जाती है। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपका VIP दर्शन के लिए रास्ता है। एक और रास्ता आगे VIP दर्शन के लिए बना हुआ है, वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। हम आ जाते हैं अब दुर्गा भवन में। दुर्गा भवन एक ऐसा भवन है जो सबसे बड़ा भवन यहाँ पर बना हुआ है माता के भवन के पास, जिसमें आपको रुकने के लिए बहुत सारी डॉर्मेट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको एक भी रुपया यहाँ पर देना नहीं होता डॉर्मेट्री के लिए, यहाँ पर रुकने के लिए। बस ये है कि वो आपको खाली मिलना चाहिए। अगर वो खाली नहीं मिलता है तो थोड़ा इशू होता है, लेकिन अगर आप शाम को 6 बजे पहुँच जाते हैं तो आपको ईजिली डॉर्मेट्री वहाँ पर मिल जाती है। वहाँ पर ओपन में हॉल बने हुए हैं जिसमें नीचे गद्दे बिछे हुए हैं, वहाँ पर आप लेट सकते हैं। अब ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट भी VIP एंट्री गेट है जो सीधा आपको अंदर लाइन तक लेके जाएगा। यह है दुर्गा भवन का मेन गेट, जहाँ से आपको पूरा दुर्गा भवन दिखाई देता है, जिसमें आप देखिए उल्टे हाथ की तरफ ये यहाँ पर एक हेल्प डेस्क बना हुआ है। अगर आप आरती के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो टिकट आपको यहाँ पर मिलते हैं वो यहाँ की हेल्प डेस्क के मिलेंगे। सीधे हाथ पर भोजनालय बना हुआ है और सामने की तरफ ये पूरा एक हॉल बना हुआ है जिसमें कुछ खाने के लिए आउटलेट लगे हुए हैं। ये आप देखिए पूरा मतलब दुर्गा भवन का एक अंदर का नज़ारा कितना बड़ा बना हुआ है और इसमें हर फ्लोर पर अलग अलग डॉर्मेट्रीज़ बनी हुई हैं। सभी फ्लोर पर सुविधाएँ आपको मिल जाती हैं। हर फ्लोर पर टॉयलेट्स बने हुए हैं। अगर डॉर्मेट्री में आपको रुकना है तो आपको भी बाहर टॉयलेट के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। हर फ्लोर पर अलग अलग टॉयलेट बने हुए हैं। तो ये पूरा आप देखिए कितना बड़ा एक पूरा एक हॉल बना हुआ है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। अभी मौसम ख़राब है तो चारों तरफ बादल हैं, इसलिए कुछ आउटर में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हमें आरती के टिकट लेने थे तो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग के बाद भी आपको यहाँ पर आके टिकट लेने होंगे पूछताछ काउंटर पर जो दुर्गा भवन में बना हुआ है। तो हमने यहाँ पर पूछताछ की और फाइनली अपने आरती के टिकट हमने ले लिए।
लेने के बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़े और बढ़ने के बाद मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि जो मंदिर से आने का रास्ता है वहाँ तक का क्या पूरा सफ़र है भवन का, और कौन कौन सी सुविधाएं भवन पे आपको मिल जाती हैं। तो ये अभी आपने दुर्गा भवन देखा था। उसके बाद हम और आगे की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भोजनालय मिल जाते हैं। ये भोजनालय अभी नए बने हैं, पहले ये भोजनालय नहीं थे। दुर्गा भवन बनने के बाद में ही ये भोजनालयों को तैयार किया गया है। और यहाँ पर भी आप आरती से आते हुए सामने का जो रास्ता है, ये रास्ता आरती से आने वाला रास्ता है। तो आते हुए आप यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। इसका नाम है तृप्ति भोजनालय। तो सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आरती से होने के बाद या माता के भवन के दर्शन करने के बाद जब लोग आते हैं तो यहीं से आते हैं। ये आप देखिए सामने लाइन से लोग अंदर जा रहे हैं माता के भवन में। यहाँ पर भी चेकिंग होती है। एक चेकिंग पहले होती है एंट्री पर, और उसके बाद एक चेकिंग आपकी यहाँ पर होती है माता की, और आगे भी एक चेकिंग होती है थोड़ी सी आगे चलने के बाद, तो वो आगे जाके होती है। तो ये लोग जो आ रहे हैं ये माता के दर्शन करने के बाद आ रहे हैं। दर्शन करने के बाद में ये इसी रास्ते से होकर वापस आते हैं। तो ये वापस आने का रास्ता है माता का। तो जब आप वापस की तरफ आते हैं दर्शन करने के बाद, तो आपको ये सारी दुकानें आपको रास्ते में मिल जाती हैं। बहुत अच्छा मनोरम दृश्य यहाँ पर होता है माता के भवन में। और सीधे हाथ पे आप देखिए ये जो जाल बना हुआ है, यहाँ से आपको माता की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि अंदर बनी हुई है माता के भवन के रास्ते में। ये आप देखिए, ये मूर्ति आपको जब आप भवन में अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर ये माता की मूर्ति लगी हुई है। और ये लोग आगे की तरफ जा रहे हैं माता के भवन में दर्शन करने के लिए। ये वही लोग हैं जो वहाँ बाहर से लाइन में लगते हैं और यहाँ से होते हुए वो अंदर भवन में जाते हैं। आते हुए आपको जब आप सामने से वापस आते हैं तो आपको ये हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर मिल जाता है, जो आपके आने वाले रास्ते में बना हुआ है। तो यहाँ से लोग हनुमान जी को नमस्कार करने के बाद आगे की तरफ अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। अब देखिए सामने जो रास्ता आपको दिख रहा है जहाँ से लोग वापस आ रहे हैं, ये रास्ता वो है जहाँ से लोग माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस आ रहे हैं। तो हम आगे की वीडियो जो आपको दिखाएंगे उसमें यही दिखाएंगे कि हम लोग जब रात को दर्शन कर लेते हैं तो उसके बाद हम वापस जब आते हैं तो कैसा रास्ता हमें मिलता है। तो अभी ये यहाँ पर आने वाले रास्ते पे बने हुए मंदिर हैं और ये पूरा एक व्यू है जो आपको मिलता है जब आप दर्शन करके वापस लौटते हैं, जिसमें ये पूरा रास्ता जो ऊपर की तरफ भवन की तरफ जा रहा है। और ये सारी बिल्डिंग जो है ये भवन की मेन बिल्डिंग्स हैं और ये सामने रास्ता है। रात को दर्शन करने के बाद हम उसी रास्ते से वापस आए और हम अब आपको जाते हुए दिखाएंगे कि कैसा रात के समय पे ये मौसम रहता है, यहाँ का माहौल रहता है। रात के समय में जब हम दर्शन करके वापस लौट रहे थे, एक्चुअली हम लोगों ने आरती में टिकट बुक किए थे, तो आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग वापस आए और आते हुए सबसे पहले हमें हनुमान जी का मंदिर मिलता है। हमने हनुमान जी को प्रणाम किया और आगे की तरफ बढ़ चले। ये हनुमान जी का मंदिर आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो दर्शन करके जब आप लौटते हैं तो आपको मिल जाता है। ये सामने वही जाल बना हुआ है जिसमें हमने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले। तो वो दिन का समय था, ये रात का समय है। इस टाइम पर लाइट जल जाती हैं तो एक अलग ही डेकोरम रहता है पूरे रास्ते का। आते हुए बहुत से लोग जो सीधे हाथ पे दुकान बनी हुई है यहाँ से अपना प्रसाद ले लेते हैं। माता की चुन्नियाँ जो चढ़ती हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं आपको, यहाँ से आप ले सकते हैं। और सामने डिस्पेंसरी भी बनी हुई है, तो कुछ किसी को कोई मेडिकल इशू होता है तो यहाँ से वो मदद ले सकता है। रात के समय में भी अच्छी चहल पहल भवन में होती है। और उसके बाद हम वापस लौटते हुए दुर्गा भवन तक पहुंच जाते हैं। और ये लाइन आप देखिए आरती के बाद में कितनी लंबी लाइन रहती है, काफ़ी भीड़ आरती के बाद में जुड़ जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे माता के दुर्लभ दर्शन आपको मिल जाते हैं, जो श्राइन बोर्ड के थ्रू सर्विस प्रोवाइड की गई है। आप उन्हीं के माध्यम से सुनिए कि क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। संपूर्ण यात्रा के दर्शन करवाए जाते हैं, जैसे कि और माता रानी के दर्शन, उसके बाद आरती दर्शन और फिर भैरव बाबा के दर्शन। इसमें आप लोगों को 12 मिनट के थ्रू यात्रा के दर्शन करवाए जाते हैं। इसमें आपको माता रानी की कथा का पूरी संपूर्ण कथा बताई जाती है कि माता रानी यहाँ कैसे आई, क्या हुआ, सब पुरानी कथा के अनुसार जो भी रहा वो सब कुछ क्लियर किया जाता है। 12 मिनट के हैं पूरे दर्शन, 12 मिनट के रहते हैं और 100 रुपीज पर हेड इसका रहेगा। जय माता। थैंक यू, जय माता दी। तो हम भी दर्शन करते हैं चल के अंदर। हमने भी टिकट लिया है और देखते हैं कि कैसे दर्शन मिलते हैं इसमें, और फिर फीडबैक देंगे आपको। इसमें वंशी का वंश ऑलरेडी रेडी हो गए हैं इसमें।
कुछ लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। देखने के बाद वी विल बैक यू अगेन विद फीडबैक। तैयार हो चुका है लगने के लिए। वंशिका और वंश वेट कर रहे हैं। ठीक है, घूमते रहना, दिख जाएगा इधर उधर। वंशिका अच्छा लग रहा है? वंश सही लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा फीडबैक। बहुत अच्छा लगे। मजा आया? सजेशन है आप लोग भी इसको देखें। बहुत बढ़िया पूरा यात्रा कवर किया और रियल लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि माता की पिंडियां आपको बहुत करीब से देखने को मिलेंगी, जो वास्तविक रूप में आप देख नहीं पाओगे। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे इस यात्रा का लगा। तो बहुत अच्छा है, आप सभी लोग करें इसको। जय माता दी। तो माता की आरती अटेंड करने के बाद, दर्शन करने के बाद और दुर्लभ दर्शन में माता की पूरी AI के थ्रू बनाई गई वीडियो और रियल फुटेज, जो वो बहुत पास से माता की पिंडियाँ और सब चीज़ों को दिखाते हैं जो रियल होती है, उसमें एक अलग आनंद में अनुभव रहा। वो आप सभी को लेना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने भैरव बाबा की तरफ चलने का प्लान किया। ये सीधा रास्ता ऊपर जाता है भैरव बाबा के लिए। रात का वक्त था, काफ़ी समय हो गया था। तो पहले प्लानिंग ये थी कि हम लोग बच्चों के लिए घोड़े कर लेते हैं, क्योंकि रात का टाइम था और हमें ऐसा लगता था कि ऊपर हो सकता है कि मौसम ठंडा हो। लेकिन फिर घोड़े वालों से बात नहीं बन पाई, तो हमने सोचा ठीक है हम लोग पैदल ही चलने के प्रयास करते हैं। लगेगा रास्ते में तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। ये रात का नज़ारा है और आप देखिए भवन कितना सुंदर लगता है रात के वक्त जब लाइटें जगमगाती हैं उसमें। और ये पूरा रास्ता है भैरव बाबा का। भैरव बाबा की जो चढ़ाई है वो लगभग 3 किलोमीटर की है भवन से। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे माता का भवन पूरे 24 घंटे चालू रहता है, आप कभी भी जाके माता के दर्शन कर सकते हैं, उसी तरह के से भैरव बाबा का रास्ता भी और भैरव बाबा का मंदिर भी 24 घंटे चालू रहता है। तो आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं भैरव बाबा के। हाँ, बस सुबह और शाम की जो आरती होती है उस वक्त थोड़ा सा बंद रहता है। तो ये आप चढ़ाई आप देखिए, पूरा रास्ता बिल्कुल भैरव बाबा का ऊपर की तरफ है। तो थोड़ा सा बस यही है कि भैरव बाबा की जो चढ़ाई है ना, वो थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो सामने का रास्ता आप देख पाएंगे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल 45 डिग्री एंगल लेके ऊपर की तरफ बिल्कुल खड़ा रास्ता है। तो थोड़ा सा बस यही अंतर पड़ता है कि रास्ता तो छोटा है, सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी है भैरव बाबा की। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता बहुत लंबा नहीं है। तो धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँचें। थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोगों ने सोचा कि रात काफ़ी हो गई है और सीढ़ियों से हम जल्दी पहुँच सकते हैं। और सीढ़ियों पर हमें पहले तो लगा कि चहल पहल नहीं है, लेकिन आगे जाके हमने देखा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सीढ़ियों से जा रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमने आगे भी सीढ़ियों से चलने का ही प्रयास किया। और हमने ये सोचा कि अब आगे जब थोड़ा सा पास हम आ जाएंगे तब हम देखेंगे कि हम अगर सीढ़ियाँ चेंज करना चाहते हैं तो। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि रेगुलरली अभी हम सीढ़ियों से ही चलते हैं और देखते हैं आगे जाके स्थिति क्या होती है। लगता है कि चल नहीं पा रहे हैं सीढ़ियों से, तो हम पैदल का रास्ता अपना लेंगे। काफ़ी लोग हैं जो सीढ़ियों से जाते हैं रात के वक्त भी। भैरव बाबा के रास्ते में प्रॉब्लम ये होती है कि लंगूर और बंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए सीढ़ियों को लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन इस समय हमें लंगूर और बंदर नहीं मिले और रास्ता भी काफ़ी ठीक बना हुआ था, काफ़ी चहल पहल रास्ते में थी। कभी कभी वंशिका थक जाती है तो वो बैठ जाती है, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि अब सीढ़ियों से चलना ही बेहतर है, उससे हम जल्दी
पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें वापस भवन पर ही आना था, क्योंकि हमारी डॉर्मेट्री बुक थी। कुछ समय के बाद वंशिका फिर थक जाती है और वो फिर दोबारा से थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेती है। वंशिका थोड़ी सी थक गई है क्योंकि रात का वक्त हो गया है और चढ़ने में थोड़ी समस्या है। वंश बहुत तेज़ भाग रहा है, उसमें एनर्जी अभी पूरी हाई है और वैसे भी हम लगभग भवन तक पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए रोपवे का काउंटर था और फाइनली हम लोग ऊपर भैरव बाबा तक पहुंच जाते हैं। और ये ऊपर से आप देखिए आगे और ये है दुकानें जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद लिया और फाइनली भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम बाहर जो एक चबूतरा बना हुआ है वहाँ पर आके रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ से आप देखिए माता के भवन के नज़ारे कितने अच्छे हैं। रात के वक्त भी ये नज़ारे अच्छे दिखते हैं और दिन में भी यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो ये देखिए ये रात का एक पूरा नज़ारा है माता के भवन का। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे भवन पर डॉर्मेट्री रूम ले सकते हैं। आज के लिए नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।